हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी जो अपन ने कल जो पढ़े थे वो कम्यूटेशन ब्रैकेट पढ़े थे अपन ने, और कम्यूटेशन जो ब्रैकेट है उनमें जो है अपन फॉर्मूले वगैरह सारे पढ़ चुके हैं कि भाई ब्रैकेट्स के रूल क्या होंगे और कुछ कैसे ब्रैकेट होंगे तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। कुछ ऐसी बातें हमने कर ली थी। अब जो है हम थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं, और संभावना है कि इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो आपकी तीसरी यूनिट है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी यूनिट का काम भी थोड़ा बहुत यही हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक तो देखो ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन समझ लो, इसको टॉपिक समझ लो, कुछ भी समझ लो कि फाइंड आउट कम्यूटेशन रिलेशन एक्स डिवाइडेड, साथ साथ मत उतारना ना, पूरा मौका मिलेगा तुम्हें ये वाला। अब देखो इसका कॉम्यूटेशन निकालना है अपने को। ये बड़ा आसान सी बात है कि कॉम्यूटेशन हम समझते हैं कि भाई ब्रैकेट ही होता है। अरे और क्या होता है, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट ही तो होता है। ये आपका एक्स और ये बाई डी एक्स। सही है यहाँ तक। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि अपन कॉम्यूटेशन करते हैं, कॉम्यूटेशन करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि अपन जो है एक स्टेट यानी कि साई फाई जाई जो भी है अपन एक अपनी मर्जी से मान लेते हैं। अरे हाँ या ना, जैसे उसमें कांस्टेंट माना था कल अपन ने एक, है ना, तो अपनी मर्जी से तो जनरली अपन साई लिखते हैं तो अपन साई ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साई मान लूँ ना, है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये वापस कैंसिल हो जाएगा। जैसे कल ए से कोई फर्क नहीं पड़ा था तो वैसे ही आज इससे साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मानते क्यों है और मानना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। ये देखो, अब इस ब्रैकेट को खोलो तो ब्रैकेट क्या कहता है, ब्रैकेट ये कहता है कि एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और ये आपका एक्स, और ये जो है ये आपका ब्रैकेट कहता है कैसे और साइन बाहर। अरे हाँ या ना, ऐसे तो कहता है कि ए और बी का ब्रैकेट क्या था, ए बी माइनस बी है, ऐसे ही तो था। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स, और साइन अंदर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डी साइन बाई डी एक्स, ये वाला। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर कितना एक्स से साइन, अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से हो जाएगा ये एक्स, ये आपका डी साइन बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये डी बाई डी एक्स, है ना। इसमें से मान लो एक्स को छोड़ दिया मैंने और साइन हो गया। अरे हाँ या ना, फिर मैंने एक्स का कर दिया, एक्स का कर दिया तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया ना, माइनस का साइन। अरे बोलो हाँ या ना। और ये दोनों देखो एकदम सेम है क्या, कट गए आपस में। तो इस ब्रैकेट का मान आया एक्स डी बाई डी एक्स जो है उसका जो मान है वो आपका मान आया कितना, माइनस ये साइन जो है इस ब्रैकेट का मान जो है वो आया माइनस साइन। अरे हाँ या ना, दोनों तरफ से साइन हटा दूं ना, क्योंकि ये तो मैंने खुद ने ली थी। अरे हाँ या ना, तो ये जो है ये मान आ गया आपका माइनस वन। अरे हाँ या ना, याद रहेगी ये बात, इस ब्रैकेट का मान जो है वो आपका माइनस वन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो अपना लेवल जो है वो थोड़ा सा अपन और इंक्रीज करते हैं चीज़ों का, है ना। ये जो प्रश्न है जैसे ये वाला है, ये वाले, ये थोड़े आप अलग पेन से लिख लेना नोट्स में, ताकि आपको पता लग जाए कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये वाला तो ये आपका एक हो जाता है एक्स और एक हो जाता है आपका एक्स। अरे हाँ या ना, ये वाला। अगर ये निकालना हो आपको तो देखो कि अपन जानते हैं कि पी एक्स का मान, पी एक्स ऑपरेटर का मान क्या होता है, वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। अरे हाँ या ना, सही है। तो रखो ये हो गया एक्स और ये कितना हो गया, माइनस आयोटा एच और डेल बाई डेल एक्स, ये वाला। वापस माइनस आयोटा एच क्रॉस आ गया बाहर, अरे आ गया ना, क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो गया एक्स डेल बाई डेल एक्स, इसका मान कितना है, माइनस वन। तो ये कितना हो गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटू माइनस वन, ये कितना हो गया आपका आयोटा एच कट। सही है, ये वाला। पर इसको एक दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा मैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन को ही सेम। ये तो मैंने बताया कि आपको ये काम क्या आएगा, है ना, ये तो मैंने बताया कि आपको काम क्या आएगा, समझ गए। एक जो है आप याद रखोगे कि जो आपका डेल बाई डेल एक्स जो है इसका डैगर जो है वो आपका माइनस डेल बाई डेल एक्स से आता है। अरे याद रख लोगे ना, छोटी सी बात है ना, ये याद रख लेना। तुम चाहोगे तो तुम्हें ये प्रूफ भी करवा देंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन अभी थोड़ा याद कर लो। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ से ये हो गया आपका
वापस x और ये आपका px ये वाला, ये वापस निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से बताएंगे क्योंकि इसका दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा भी है, ये वाला। अब वही एक स्टेट मान लो, सेम तरीका, तो x px ये हमने मानी एक स्टेट, सही है। यहाँ से तो ये हो जाएगा x और ये px, ये आपका px और ये आपका x, ये हो गई जी तुम्हारी स्टेट, है ना। यहाँ से हो गया आपका x और ये आपका px साइन, ये आपका px और x, ये हो गया आपका साइन, सही है। ये हो गया x, px का मान हो गया ये, अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला। यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ये आपका ये वाला, और डेल साइन बाई आपका डेल एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और आयोटा एच कट। यहाँ से देखो ये एक्स साइन है ना, तो डेरिवेटिव करो तो एक्स का करोगे तो आपका एक्स का तो हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन। फिर आपका वापस करोगे एक्स को छोड़ दोगे तो साइन का करोगे तो ये वाला, ये वापस सेम है। अरे है नहीं है, मान कितना आ गया, आयोटा एच कट साइन। ये किसका मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है वो आपका किसका मान आ रहा है, एक्स और आपका पी एक्स का, और साइन का मान जो है वह आ रहा है ये वाला। तो यहाँ से साइन से साइन आपका अ, आप रिमूव कर सकते हो, तो आपका ये वाला मान आ जाए, तो आपका पहले भी, है ना। एक बार दोबारा देखो तुम, है ना सारा, देखो ये है अपना कि आपको जो है कम्यूटेशन रिलेशन निकालना होता है एक्स और डी एक्स का। कम्यूटेशन का कल फॉर्मूला बताया था ए और बी का, तो यहाँ पर मैंने एक्स डाला, डी वाई डी एक्स डाला, साइन मैंने मेरी मर्जी से मान ली। जब भी आप कम्यूटेशन रिलेशन निकालोगे, जब तक आपको याद नहीं हो जाए, जब तक आपको याद नहीं हो जाए, याद हो जाए उसके बाद तो फिर आपका मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड करता है ना। वैसे अगर ऐसे कैलकुलेट करो तो मान ही लेना, एक साई अपनी तरफ से मान लेना, साई फाई जाई जो आपका मन करे, ठीक है। फिर उसको खोलो, पहले क्या था ए बी, तो ए मतलब एक्स डी वाई डी एक्स माइनस बी डी वाई डी एक्स एक्स हो गया, साइन बाहर है। अब ये देखो, अब ये x ऑपरेटर है, डी वाई डी एक्स भी एक ऑपरेटर है, लेकिन x ऑपरेटर कैसे, सिंपल ऑपरेटर, तो ये तो रह गया यहाँ पर, साइन अंदर आएगा तो इस पे आ गया। फिर यहाँ पर देखो डी वाई डी एक्स के आगे x भी है और साइन भी है, तो डी वाई डी एक्स जो है वो x पे भी ऑपरेट होगा और यहाँ साइन पे भी ऑपरेट होगा। अरे हाँ या ना, तो ये देखो x बस साइन, तो यहाँ पर वो फर्स्ट सेकंड मान के कर दिया, तो ये हो गया। अरे हाँ या ना, फिर यहाँ से हमने निकाल लिया कि भाई जो एक्स डी एक्स का जो मान होगा वो माइनस 1 होगा। फिर हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स पी एक्स का मान क्या होगा, तो हमने पी एक्स की वैल्यू रख दी, और माइनस आयोटा एच क्रॉस जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। एक्स डेल बाई डेल एक्स का मान जो है वो -1 है, तो ये वापस से आयोटा एच क्रॉस हो गया, सही है। अब आगे चलो, ये देखो अब ये वापस वही कि एक्स पी एक्स, हमने वापस एक साई मान ली हमारी तरफ से, वापस एक साई मान ली। जैसे ये साई मान ली हमने, फिर यहाँ पर हमने वापस वो सेम प्रोसेस किया जो पहले किया था कि ए बी माइनस बी ए वो वाला सेम, ठीक है। ओके, अब देखो, अब तुम्हें ये पता लग गया कि भाई ये जो है, तुम्हें ये पता लग गया कि एक्स पी एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, आयोटा एच कट। अरे हाँ या ना, तो यहाँ से इसका मतलब है वाई और आपका पी वाई का मान भी कितना होगा, अरे बोलो हाँ या ना, एच कट। और जेड और पी जेड आयोटा सॉरी जेड जेड और पी जेड का मान कितना होगा, अरे बोलो हाँ या ना, सही है। अब देखो आगे की बात, तीनों बातें हो गई। अब ये अगर आपको ये भी प्रूफ करना पड़े तो ये आराम से हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा, है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा पी वाई का, फिर ये वाला ऐसे करके निकालोगे वापस निकल जाएगा। जैसे ये वाला, जैसे तुमने ये रिलेशन पढ़ा, ये वाला x डेल बाई डेल एक्स कितना है -1, ऐसे ही y डेल वाई भी कितना होगा -1, z डेल बाई डेल जेड भी कितना होगा -1, समझ गए ना, करो, सही है, समझ आ रहा है क्या, आगे। अब देखो ये आपका एक है, आपका ये x है और ये आपका z है, अरे क्या है x और z, इसको निकालो तो क्या आता है, देखो निकालते हैं, ये x हो गया ये z हो गया, हम अपनी मर्जी से क्या मान ली साइन, है ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा x z और आपका x और आपका z साइन हो गया, और ये आपका मैं नहीं चाहता, देखो ये हो गया आपका एक्स जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे ही तो खुलेगा, साइन आपका ये रहा, ये आपका एक्स जेड और ये आपका साइन, और ये जेड एक्स और ये आपका साइन, सही है यहाँ तक बात। अब देखो ये एक्स हो जेड हो, किसी चीज पे एक्स पहले ऑपरेट हो जाए
जेड ऑपरेटर पहले हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स और जेड आपस में जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये कोई जो है ये ऑपरेटर से वैल्यू चेंज नहीं करते। एक्स का सिंपल होता है एक्स, और वैसे भी ऑपरेट होता ही नहीं, एक्स का एक्स ही ऑपरेटर होता है और जेड का भी जेड ही ऑपरेटर होता है। जैसे पी एक्स का तो मान होता है तो डेरिवेटिव कर देता है, अरे हाँ या ना। तो इस केस में जो है ये दोनों ही सेम होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये वाले, इसका मतलब आपका एक्स जेड और आपका जेड एक्स जो है दोनों ही बराबर होते हैं, ये वाले। तो ये हो गए जीरो, अरे क्या हो गए? जीरो। तो यहाँ पर एक्स जेड का मान कितना आया? अरे बोलो, जीरो। ऐसे ही आपका एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? जीरो। ऐसे ही आपका वाई जेड का मान कितना आ जाएगा? जीरो। ऐसे ही तुम्हारा वाई एक्स का मान कितना आ जाएगा? जीरो। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये सारे मान आपस में जीरो होते हैं। अरे समझ गए ना? ये वाले ऐसे ही, सिर्फ एक्स वाई ये वाले है ना, समझ गए ना? ये वाले धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हर छोटी छोटी बात लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हें कि बाद में फिर दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद वाले क्या होंगे कि आपके एक और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, बढ़ा दें। ये आपका मान लो कि एक्स स्क्वायर है और ये आपका पी एक्स। देखो अभी एक्स पी एक्स किया था ना, अब एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? फंक्शन है, या फिर ऐसे मान लो दो एक्स, दो एक्स ही तो है, दो एक्स ऑपरेटर। तो इनको दोनों दो एक्स होते तो ऐसे लिख लेते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसे, ये वाले। अगर ऐसा है तो देखो अब आपको आप चाहो तो साइन ले सकते हो, लेकिन साइन लेने से पहले अब आपको साइन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक जो है वो आपको पता है। एक्स पी एक्स का मान आपको याद हो चुका है, आयोटा एच कट होता है, अरे हाँ या ना? तो इसको जो है आप कॉम्यूटेशन रिलेशन से सोल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस से अगर इनको सोल्व करोगे तो ये बड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिक वाले ब्रैकेट अगर आपको याद हो जाए, फिर आप बड़े वाले जो है वो आसानी से खोल सकते हो, अरे हाँ या ना? सही है। अब देखो ये वाला, अब ये वाला पढ़ाया था क्या कल? बोलो, मैंने क्या बताया था? ए और सी, बी बाहर, फिर ए बाहर और बी और, बताया था कल? ये पढ़े पढ़े थे घर पे जाके? यहाँ से देखो, ये वैसे ही खोलो, तो एक्स और यहाँ पर आपका ये एक्स बाहर प्लस ये एक्स बाहर, एक्स और आपका एक्स बन गया क्या? इसका मान कितना होता है? ये एक्स, इसका मान कितना होता है? कितना हो गया दोनों? अरे हाँ या ना? अब देखो आपका सेकंड मेथड इसका, है ना? आपको जो ठीक लगे उससे कर लेना आप, है ना? अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं सबसे सिखा रहा हूँ, समझ गए ना? अब देखो, वो एक डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी सिखाई थी ना मैंने, डेरिवेटिव वाली, कि भाई अगर फंक्शन हो तो उसका क्या कर लेते हैं? डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया ना एक प्रकार से, तो इसका देखो ये वाला, आपको फॉर्मूला दोबारा याद दिलवाता हूँ, शायद भूल जाते हो, है ना? भूल जाते हो ना तुम? ये वाला याद आया कुछ? अरे याद आया नहीं आया? आ गया? तो ये वैसे ही फंक्शन है ना, तो ये क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स, एक्स है ना यहाँ पर, और ये आपका एक्स का स्क्वायर, है ना? और ये हो जाएगा एक्स और पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? सही है। ये करोगे तो कितना आ जाएगा? टू एक्स, क्या आ जाएगा? टू एक्स, और ये कितना आ जाएगा? आयोटा एच कट। सेम आ गया क्या मान? देखो ये एक लाइन में हो गया, वो थोड़ा प्रोसेस में हुआ, इसीलिए दोनों तीनों सिखा रहा हूँ कि भाई आपका जो है कम से कम हाथ तो बैठे। अरे सही है, आसान है ना? तो अब इन प्रॉपर्टियों को लगानी भी सीख रहे हो ना, लगाना भी सीख रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी लगाना भी सीख रहे हो। जो जितने भी फॉर्मूले थे मैं सारे तुम्हें यूज लेने सिखा दूंगा, देखो इनको ऐसे यूज लेते हैं। ठीक है, चलूं आगे? ये वाला, अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब दोनों में पावर आ गई क्या, है ना? अब इसके देखो, इसका एक तरीका है कि इसको पहले तो ये इस टाइप का सा हो गया ये, अगर इसको चार ऑपरेटर में लिखोगे तो, अरे इस टाइप का होगा ना, इस टाइप का हो गया ना? ये दो बार एक्स को लिखोगे और दो बार पी एक्स को लिखोगे, है ना? अब देखो, अब यहां से ये वाला एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से आपका आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप लिख दो पी एक्स और आपका पी एक्स, अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ से अब ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका पी एक्स,
तो ये वाला आपका पी एक्स बार, और फिर आपका ये वाला पी एक्स बार, और ये आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपका पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना, बन गए ये वाला ब्रैकेट। अब यहाँ से देखो इसका मान क्या आता है, 2 एच कट और एक्स कैप और पी एक्स। और सुनो, अगर याद नहीं है तो इसको भी सोल्व कर लो आगे। अगर मान याद नहीं आ रहा तो ये सोल्व हो जाएगा ना आगे, ये अभी तो करवाए, ये एक्स स्क्वायर पी एक्स हो जाएगा ना। अरे बोलो हाँ, ये वाला और ये आपका पी एक्स, और इसका मान वापस 2 एच कट एक्स कैप। देखो अब ये 2 एच कट कॉमन आ गया ना यहाँ पर, यहाँ पर इनको 4 लिख दूं क्या? देखो सेम ही तो है, 4 लिख दूं पक्का? अरे मूर्खों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक्स इधर है और उसमें एक्स पीछे है। अब नहीं, जब उनको, मैं यही तो बोला वो पोजीशन ऑपरेटर है। ये कौन से है? ये पोजीशन ऑपरेटर। क्या है? पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर को लिख सकते हैं ये वाला। तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो मैं कहीं लिख सकता हूँ, लेकिन वो तो दोनों ही ऑपरेटर है। अरे है नहीं है, तो चेंज है देख मुना, ये एक्स भी ऑपरेटर है, पी एक्स भी ऑपरेटर है, वहां पर पी एक्स भी ऑपरेटर है, एक्स भी ऑपरेटर है, और ये दोनों सेम नहीं होते कभी भी, सेम नहीं होते। और ये बात तुम भूल रहे हो। गुड़िया तेरे को हल्का हल्का कुछ याद है? एक क्वेश्चन कराया था 2 दिन पहले। तो नोटबुक निकाल, तू नोटबुक निकाल, मैं दिखाता हूँ, मेरे को दिखा। ये देखो एक बार, कुछ है क्या? है। और ये बताया भी था कि क्यों बराबर नहीं होता, फिर करवाया था ना। तो वो इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था। चलो कोई बात नहीं, अब सीख लो। देखो अरे इसका अलग अलग मीनिंग हो जाता है, इधर सुनो मेरी बात। ये एक बार और बताऊं, एक बार और बताता हूँ। देखो ये हो गया आपका एक्स पी एक्स, अरे हाँ या ना, सही है। ये वाला, अगर देखो इसके साथ में मेरे हिसाब से साइन अटैच कर दिया, कर दिया, मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, साइन तो है ना। ये वाला तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, और ये हो गया साइन। ये कितना हो जाएगा, एक्स और आयोटा एच कट आ जाएगा बाहर, और ये डेल साइन बाई डेल एक्स। अरे हाँ या ना, सही है भाई, इसका तो यही हो सकता है। जबकि आपका पी एक्स और एक्स, और मैंने इसके साथ भी साइन अटैच कर दिया, तो इसका मान होता है ये। अरे हाँ या ना। अब देखो आयोटा एच कट बाहर, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड मान के अवकलन करेगा, करेगा ना। आगे दो है, एक्स भी डिपेंड कर रहा है, साइन भी डिपेंड कर रहा है, तो एक्स का करेगा तो साइन बच गया, ठीक है। और एक्स को छोड़ दिया तो आपका साइन। अब ये देखो ये और ये मान कैसे बराबर है, आप बताओ, बराबर है क्या? उसमें दो दो टर्म है और उसमें एक। अरे बताओ हाँ या ना, तो इसीलिए तो उनको बराबर नहीं लिख रहा हूँ। अरे समझे नहीं समझे, बताओ, कुछ समझे? हाँ समझ गए, गौरव समझ गए भाई, है ना। तो ये आपको उतारना नहीं है, हाँ समझने के लिए ठीक है ना, वैसे ही सारी बातें करा दी। चलो आगे, आगे चले। अब अगला क्वेश्चन। अच्छा इससे फिर 2-3 चीजें तो आपकी क्लियर हो ही गई। अच्छा 2-3 चीजें क्लियर हो गई ना इससे, कि एक्स स्क्वायर वाला भी हो गया, ये वाला। नेट में आया हुआ है, नेट का एग्जाम होता है ना जो एमएससी के बाद होता है, उसमें आया हुआ है, कर दे। देखो ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन। अरे क्या है, तुम भूल कैसे जाते हो? फंक्शन है ना ये, मैंने बताया था ना फंक्शन होता है। फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जैसे अगर ऐसा हो, ये फंक्शन है बी का, क्या बताया था कि ए और बी ये तो आ जाते हैं बाहर, बताया था क्या गुड़िया? और डेल बी बाई डेल बी, सही है। तो वैसे ही लगाओ, तो यहाँ से देखो पी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा आपका पी एक्स, ये तो हो गया अंदर। यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल पी एक्स और ई की पावर माइनस, सही है। यहाँ से करो, इसका मान होता है आयोटा एच कट, अरे कितना होता है,
आयोटा एच कट, इसका मान आएगा तो कितना आएगा आपका माइनस, आपका माइनस का e की पावर माइनस पी का अवकलन यही होता है, और बाद में पी एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट e की पावर है, ये वाला। अरे हो गया क्या, नेट में है न्यूमेरिक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिजिक्स में एक चीज अच्छी है, अगर तुम 20-25 टॉपिक अच्छे कर लो तो तुम फिजिक्स के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब जिनमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, जैसे नेट में क्या है कि आप अगर 30 एक क्वेश्चन बना दो, 30 क्वेश्चन बना दो पूरे पेपर में, सिलेक्शन हो सकता है। भले आप जनरल से हो, 30 क्वेश्चन बना दो, 75 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन सही करके आ जाओ उसमें, और हो जाते हैं, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन सही करने के लिए 50 टॉपिक सही अच्छे करने हैं। अब आपको जो पता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है उसको कर लो सही, बस इतना से तो खेल है, समझ गए ना। अब चलो, अब ऐसे तो नेट में खूब क्वेश्चन आते हैं, अब इतना ही ठीक है, एक करा दिया बहुत है ना, एक क्वेश्चन फिर इससे करवाएंगे, है ना, ये वाला। तो लिखोगे क्या एक बार, लिख लो तुम एक बार, थोड़ा रिदम बन जाए तो। सारा एक साथ ना लिख पाएगा मुन्ना आज, पक्का। तो फिर मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, है ना, फिर रहना, लिख लो एक, लिख ही लो तुम, है ना। आवाज तो आ रही ना, हाँ, छापो भाई छापो। ये तीसरी यूनिट का काम भी साथ में ही हो रहा है, तीसरी में दोबारा कॉम्पिटिशन ब्रैकेट नहीं पढ़ाए जाए, क्योंकि जो तीसरे में जो क्वेश्चन है वो भी यहीं सोल्व करवा दूंगा। गुड़िया को तो लग रहा है को आधी कॉपी तो भर गई, क्या मतलब है फालतू का। ये तो मान ये वैसे याद कर लो, बाकी डायरेक्ट में। और ये याद क्या करनी, याद कर ही लेना, हो गई। बताओ तो, प्रोटॉन की बताओ, आगे नीचे, वेरी गुड। ये वेवलेंथ के फॉर्मूले निकलो लिखवाए थे मैंने 3-4, तू लेक्चर लेगा पुराने जब याद आएंगे तेरे को, लेना, मैं उसमें बताया हूँ कि ये याद करने, तू लेना एक बार। ज्यादातर या तो प्रोटॉन का ही पूछेगा, ज्यादा चांसेस प्रोटॉन का पूछने। फिर बोले अल्फा वाला क्यों याद कराए हो, ऐसे ही। अच्छा, तेरे को एक्साइटमेंट भी होती है क्या गौरव, शादी है ना यार। हाँ 12 की सिर्फ फिजिक्स की है ना, संडे को फिजिक्स की है ना, संडे को फिजिक्स की नहीं लेंगे अपन, अपन 12 को इसका इस यूनिट का दी एंड, कब की, तो सुबह ले जाना एक क्लास सुबह बस। रुको अभी डिस्कशन करते हैं, माइक बंद कर देते हैं ना।
कर दिया है शुरू। और गौरव अपने न्यूक्लियर भी स्टार्ट करेंगे अभी अपन कल से। हाँ नहीं 16 तक तो है ही, 16-17 तक तो है। 4 दिन में तो 1 यूनिट हो जाए। हो क्या जाएगी, उसका तो पेपर भी दे देगा तू 3 दिन में तो। और आ भी जाएगी तेरे को। नहीं आए ना, मतलब तू नहीं पढ़ेगा तो भी आ जाएगी तेरे को। इस बात की गारंटी मेरी है। बस जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कर लेना, 8 नंबर पक्के। जो सबसे हार्ड है वो तुम्हें सबसे पहले कराई जाएगी, वही आ जाएगी तुम्हें। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होगा। चलो जो बड़ी वाली थी वो आ गई, अब पहली दूसरी तो हम कर लेंगे। नहीं इसमें खूब आ जाएंगे, खूब आएंगे इसमें। सोचा ही मत तू, 20 से कम की तो सोचा ही मत, मैं बता रहा हूँ ना। अरे पागल है क्या, तू तो लेक्चरों को चार मतलब 2-4 बार देखना तो पढ़े तो यहीं तेरे पे, आ जाएंगे तेरे पे, तो 2 बार देखना तू उनको। जैसे एक बार अभी देख ही रहा है, फिर एक बार पढ़ने वापस रिवाइज करने बैठे जब देख लेना, समझ रहा ना। कैसे नहीं आएगी यार, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ मत लाना मतलब। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 साल के पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। और एक मेरे पास भी पड़ी, वो और भी पुरानी है, वो भी ले लेना आप। ठीक है मैं दे दूंगा। बुक कहाँ है की, बुक तेरे को न्यूक्लियर की चाहिए बस, और किसी की नहीं चाहिए। न्यूक्लियर की खरीदनी पड़ेगी तेरे को, और किसी और खरीदने का तो मूड है नहीं है ना। 200-250। क्या, वैसे 2,000 रुपये खराब कर देगा, लेकिन अब 300 रुपये की बुक लेने में मौत आ रही है तेरे को। चले आगे। अरे न्यूक्लियर में इसलिए लेनी पड़ेगी आपको, तू एक काम करना, तू न्यूक्लियर की बुक मत लेना, तू जो न्यूक्लियर की चौथी यूनिट है उसकी पीडीएफ बना लेना, और उसको प्रिंट करवा लेना, तो 20 रुपये में हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार कहते अरे सर 20 रुपये। ये तो फिजिक्स की क्लास में बना रहे हैं ऐसा। कपलेबाज। करें आगे, हो गया। वो टाइम लगाते हो यार, साल में 2 बार निकलते हैं, अभी अभी निकल चुके हैं। चले आगे। बट वाई।
लिख लिया? इतना तो था ही नहीं, क्या लिख रहे हो तुम? मैंने 20 मिनट पढ़ा है और तुम्हें 12.5 मिनट हो गई लिखते हुए। वो तो सब रिकॉर्ड कर रहा है ना। मैं क्यों? अभी इसमें देखो 32 मिनट हुए हैं, तो 20 मिनट ही हुए हैं मेरे को। अच्छा कल देख लेना, अभी ये लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब पे, फिर देख लेना उसको, वो पता लग जाएगा तेरे को 20 मिनट में कितना करा है। झूठ बोल दिया। कौरव ने झूठ बोल दिया। अब ये लिखना ही नहीं है, तो समझाया तुम्हें। भाई ये लिख के क्या करोगे, ये पीछे लिख लिया तुमने वैसे भी। तो कर देंगे, कर नहीं है, आज कर देंगे आराम से। अब तुम देखो, अभी तो क्या है कि ये वो है कि मुझे अभी धीरे धीरे सिखाने भी तो थे, अब सिखा दिए मैं, सीख चुके हो तुम। अब तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस बना लेते हैं। एक की क्यों लेंगे? ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, नहीं है ना कोई तो रूल। तो आज गुड़िया लेट उठी थी। तो लेट कैसे हो गए फिर, ये वो जल्दी उठ के आप लेट कैसे हो जाते हो? हमारे तो ये कलाकार है, ये उठता है, ये उठता है, कभी कभी वापस सो जाता है। फिर बाद में पता लगा टाइम तो है ही नहीं है। चले आगे। क्वांटम की क्लास के लिए तो अच्छी बात है ना, अप्रिसिएशन से। चलो छापो, नेट में आया हुआ क्वेश्चन। चले भाई। चले। एंगुलर मोमेंटम। देखो अब ये वैसे अपने को क्लासिकली नहीं पढ़ना कि क्या होता है कैसे क्या होता है ना, वो सब अलग बातें हैं। आपको तो फॉर्मूला पढ़ना है बस डायरेक्ट। एल जो होता है, एल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं, वो होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है? आर क्रॉस पी। कोई बच्चा इसको पी क्रॉस आर नहीं लिखेगा, गलत है वो। माइनस पी क्रॉस आर बोल सकते हैं, लेकिन आप एक ही याद रखो, आर क्रॉस पी। ठीक है। अब देखो एल निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना सिंपल, ये आई, ये जे और ये के, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, आर क्रॉस पी, जब तो एल निकलेगा। आर का मान क्या होता है? एक्स, वाई और जेड। अरे हाँ या ना? पी का मान क्या होता है? पी एक्स, पी वाई और आपका पी जेड। तीनों डायरेक्शन में तो यही होता ना, मैट्रिक्स बन गई। अच्छा इसको थोड़ा और अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ, ये आई, ये जे और ये आपका, सही है, यहाँ से ये आपका x और ये आपका y और ये आपका z। पी एक्स का मान क्या हो सकता है? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये क्या हो सकता है? डेल बाई डेल वाई। ये क्या हो सकता है? डेल बाई डेल जेड। सही है, ये वाला है ना। मैं अपने काम तो यही आएगा, पर ये मैंने बता दिया जस्ट एक बार, है ना। वैसे काम तो इसको भी ले सकते हो, लेकिन अपन इससे सोल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यही बना देता हूँ ना एक लाइन। देखो ये आपका एल वेक्टर, यहाँ से देखो, आई, आई लिया तो यहाँ से क्या हो गया? वाई पी जेड। अरे वाई पी जेड, है ना, और वहां से आपका जेड पी वाई। अब अच्छा इसको लिखते टाइम एक ध्यान रखना कि आप जैसे ऊपर वाला ना वाई पी जेड, तो ऐसे वाई को पहले ही लिखना,
फिर ऊपर में जेड पी जेड, ऐसा मत लिखना पी वाई जेड मत लिख लेना, समझ गए ना, उल्टा मत लिखना। ऊपर वाली लाइन हमेशा पहले आती है तो वो पहले लिखना है, क्योंकि ये भी सेम नहीं होते, जैसे वो सेम नहीं होता ना, मैंने बताया एक्स पी एक्स, और वो वैसे ये भी सेम नहीं होते। वैसे ये आपका जे, कोई भी सेम नहीं होता उनको छोड़ के, एक्स जेड और पी उसको छोड़ के, जेड एक्स को उनको छोड़ के, एक्स वाई वाई एक्स को उनको छोड़ के, बाकी कोई भी सेम, ये वाला जे, ये वाला। तो ये आपका एक्स, और ये आपका पी जेड, और ये आपका जेड, और ये आपका पी एक्स, और ये आपका के कैप, ये वाला, और ये हो जाएगा आपका एक्स पी वाई, और ये आपका वाई, और आपका, अरे सही है, आगे चलो। ये वाला जो है वाला, हो गया, और ये भी छोटा हो गया क्या? नहीं वहां नहीं करा, पीछे बता रहा था मैं, इसकी, छोड़ो, नहीं ये बड़ा नहीं होगा, तो अक्सर रह गए, छोड़ो, एंड, हाँ तो वो लिख देंगे ना, मैं दोबारा लिख दूंगा, अपन दोबारा लिख देंगे, ये वाला, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे से ज्यादा नहीं सीखा गौरव अभी तू। और अब ठीक है ना, वापस बताओ, इस कलाकारी में टाइम लग गया, इतनी देर में लिख लेते हैं अपन, है ना, ये वाला, ये वाला, ये हो गया आपका ये वाला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपका देखो, ये एल वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका आई, ये आपका वाई, ये आपका पी जेड, ये आपका जेड, और ये आपका पी वाई, ये आपका प्लस जे कैप, है ना। ये तो माइनस बाहर ले लूंगा ना एक, फिर तो प्लस लिख पाऊंगा, अरे बोलो हाँ या ना, सही है क्या? ये आपका ये वाला। अब ये एल वेक्टर क्या होता है, एल वेक्टर क्या होता है, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, अरे बोलो हाँ या ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर एक, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर दो, फ्रॉम कंपेरिजन, अरे फ्रॉम कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 1 and 2, देखो कंपैरिजन किया मैंने, तो यहाँ से आई है, तो आई के साथ यहाँ पर क्या है, वो तो एल एक्स हो जाएगा, अरे वो क्या हो जाएगा, एल एक्स, बोलो कितना हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, हो गया। ये हो जाएगा आपका एल वाई, एल वाई जो जे के साथ है, हो जाएगा आपका जेड पी एक्स और एक्स पी जेड, और ये हो जाएगा आपका एल जेड, अरे क्या हो जाएगा एल पी जेड का मान, ये आपका एक्स पी वाई माइनस आपका वाई और आपका पी एक्स, जो ऑपरेटर है भाई इन पे सब पे कैप होती है, नहीं भी लिख पाओ ना तो समझ जाना भाई, हो समझ गए ना, ये वाले, सही है यहाँ तक मामला। अब ये देखो, अब ये याद भी करना है तुम्हें, एक तो तरीका ये बार बार निकाल लो, तो बार बार निकलेंगे नहीं, याद हो जाएंगे, तो मैं याद करवा देता हूँ तुम्हें। देखो एल एक्स है ना, पहले क्या है एल एक्स, एल एक्स होगा तो एल एक्स हो गया ना तो वाई, और फिर पी किसका आएगा, जेड का, समझ गए ना।
देखो एल एक्स है तो वाई पी जेड, एक्स तो आएगा ही नहीं, वाई और पी जेड, पहले वाई और फिर जेड, तो एक्स वाई जेड ही तो होता है, तो वाई और पी जेड, फिर उल्टा, फिर पी जेड था ना तो अब जेड, और वाई था ना तो पी वाई, उल्टा। मतलब जैसे यहाँ पर ये पी जेड था तो ये पी वाई हो जाएगा, और वहां वाई की जगह जेड हो जाएगा, समझ गए ना। वापस देखो एल वाई है, एल वाई है तो एल वाई के बाद क्या होना था, जेड, तो जेड, और उसके बाद क्या आएगा, पी एक्स, क्योंकि वापस साइकिल घूमेगा, पी एक्स, और फिर एक्स और पी, समझ गए। ऐसे ही है, तो ये बना याद कर हो जाएंगे ना सर आराम से, है ना। ये एक दो बार कॉपी में लिखोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, हमें भी याद है तो जैसे तुम्हें भी याद कर लेना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई ये वाली बात। अब जैसे पीजेड का कोई मान रख दूं यहाँ पर, तो पीजेड का मान रखो वाई माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, अरे बोलो हाँ या ना। और ये आपका जेड, और ये हो जाएगा आपका कितना, आयोटा एच कट और डेल बाई डेल वाई के माइनस का, ये वाला हो गया क्या, ये वाला। अब जैसे ही तुमने ये रखा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला माइनस कॉमन आ जाएगा क्या, अरे माइनस कॉमन आ जाएगा ना, तो माइनस आयोटा एच कट आ गया कॉमन, आ गया ना। और ये हो जाएगा आपका वापस वाई, है ना, और ये आपका डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा आपका जेड और डेल बाई डेल वाई। अरे बोलो हाँ या ना। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और ऐसे ही हर हर चेंज हो जाएगा ना, तो इसका क्या आ जाएगा फिर एल वाई का, वैसे ही तो इसका ऐसे खोल के लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस आयोटा एच कट तो बाहर, अरे हाँ या ना, जेड डेल बाई डेल एक्स, और ये एक्स और डेल बाई डेल जेड, सही है ना। यहाँ पर वापस आयोटा एच कट, और ये कितना हो जाएगा, एक्स और डेल बाई डेल वाई, फिर वाई और डेल बाई डेल एक्स। अरे समझ में आ गया ना, आ गया गौरव। चलो अब ये वाला, अब ये हो गई बस जो थ्योरी थी वो, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। ये तीसरी यूनिट के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, कौन सी यूनिट के चल रहे हैं, तीसरी के, सेम ही है तो अपन पढ़ा। ये है आपका एल एक्स और ये है आपका एल एक्स दोनों, है ना। पहले एल वाई कर दें क्या, आपका एल, तो इसका मान निकालते हैं, गौर फरमाना थोड़ा। यहाँ से वही बात है कि जब एल एक्स का मान निकालो, एल एक्स का मान क्या होता है, बोलो, वाई पी जेड, फिर आपका जेड पी वाई, एल वाई का मान कितना होता है, जेड पी एक्स, और एक्स और पी, हो गया ये वाला, सही है। अब ये देखो, ये फॉर्मूले बताए थे, ए प्लस बी हो तो क्या करेंगे, बताए थे ना, तो इसको, अरे ये भूल गए क्या, ये वाले फॉर्मूले भूल गए, ये वाले क्या बताया था उसको, कि ए एक बार सी के साथ आ जाएगा प्लस एक बार आपका बी और सी के साथ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो चिन्ह है, एक इधर भी है इधर भी, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी वाला कैसे, तो यहाँ पे कैसे खोलेंगे इसको कैसे खोल लेंगे कि वाई और आपका पी जेड, फिर इसके साथ इसको लिख देंगे जेड और पी एक्स, फिर आपका माइनस, फिर ये आपका वाई और ये आपका पी जेड, और एक बार उसके साथ लिख देंगे ये आपका पी जेड, अरे बोलो हाँ या ना। फिर आपका ये आपका वापस ये आपका z और आपका पी वाई, ये आपका z और आपका पी एक्स, फिर आपका प्लस ये हो जाएगा आपका z और आपका पी वाई, और ये x और आपका पी जेड। अरे सही है क्या, बोलो, सही है। हो गए। अब इनको तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, देखो, इनको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि काफी बड़ा जाएगा ये, काफी बड़ा हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इसको दे दो आप फर्स्ट, ये पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, और ये आपका चौथा। अरे सही है ना। तो देखो अपन पहली टर्म को सोल्व कर लेते हैं, कर लो ना पहले टर्म को सोल्व। पहले टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा तो पहली टर्म क्या है आपकी, वाई और आपका पी जेड, और ये आपका जेड और पी एक्स, देखो क्या आता है, ये वाई है, तो मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज रख लिया, वाई पी जेड, यहाँ पे जेड को रखा तो पी एक्स बार, सही है ना। फॉर्मूले लगाओगे तो लग जाएंगे अपने आप, ये करवा चुका हूँ भाई ऐसा तुम्हें, ये वाला, और जेड आ गया तो यहाँ पर आपका पी एक्स हो गया। अब इनको इनको वापस खोलो, अब वही वाई को रखो जेड के साथ, फिर पी जेड बाहर, एक पी एक्स पहले से ही है, सही है। अब पी वाई को बाहर रख दो, पी जेड को रखो, और ये आपका पी एक्स, ये वाला, फिर इस वाले ब्रैकेट को खोलो, ये जेड, ये आपका वाई, ये आपका पी एक्स, और ये आपका पी जेड, फिर प्लस ये आपका जेड, और ये आपका वाई, ये आपका पी जेड, और ये आपका पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना, भूल गए ना। अब देखो वाई और जेड का मान कितना होता है, वाई जेड कॉम्बिनेशन 0, नहीं भूल गए, अभी तो करा है तुमने, लिखा भी है, आ तो रहा नहीं,
ठीक है, ये वाला। अच्छा, यहाँ जाओ, वाई और पी एक्स का मान 0। अरे होता है भाई, वो सेम नहीं है ना, एक्स पी एक्स का मान होता है, और ये भी आपका 0। तो सिर्फ वैल्यू किसकी आएगी, इसकी। अच्छा, इसकी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी वो देखो, तो ये हो जाएगा आपका वाई और पी, पी जेड जेड। अब इसको पी जेड जेड नहीं पढ़ा हमने, जेड पी जेड पढ़ा है। तो जेड को उधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये आपका ये, और ये आपका जेड और पी जेड हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, देखो साइड चेंज हो गई ना, पी जेड इधर था, जेड था, तो साइड चेंज करते एक माइनस लगा दिया। जो मैंने कल प्रॉपर्टी बताई थी ना, पहली प्रॉपर्टी यही थी, पहली प्रॉपर्टी। और ये यहाँ पर आपका पी एक्स, ये कितना हो जाएगा, आयोटा एच कट, जेड पी जेड का मान कितना होता है, आयोटा एच कट, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट और वाई, और ये आपका पी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये आपका जो है पहले डब्बे का मान आ गया, इस वाले का। अब दूसरे का निकाले, अरे बिल्कुल है। नहीं ये आप कॉपी कॉपी कुछ नहीं करेंगे, फालतू का है, मैं लिख ही दूंगा, वाई पी जेड है और एक्स पी जेड है। वाई पी जेड और ये क्या, एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ मैं, वाई पी जेड और एक्स पी जेड, ये वाला। यहाँ से देखो आप, वाई पी जेड, यहाँ से एक्स, तो ये आपका पी जेड बार, प्लस यहाँ से आपका पी जेड हो गया ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पी जेड या एक्स बार कर दो, ये आपका पी जेड और ये आपका वाई, ये आपका एक्स, सही है। यहाँ से देखो, ये वाई एक्स पी जेड और पी जेड, सही है, प्लस ये आपका वाई, ये आपका पी जेड एक्स और ये आपका पी जेड, प्लस ये आपका एक्स और यहाँ पर वाई और ये एक्स और ये पी जेड। क्या, कौन सा, कौन से वाला, ये क्या आएगा, गलत लिख दिया, एक सेकंड, एक बार एक्स पी जेड, हाँ तो ठीक ठीक है, जेड आएगा भैया, ये वाला यहाँ पर, तो ये वाई और यहाँ पर आपका पी जेड निकाल लिया बाहर, ये वाला पी जेड बाहर निकाल, ये एक्स बाहर निकाल लिया, और ये वाई और पी जेड, ये आपका पी जेड, सही है ना, और ये एक पी जेड आपका हो गया बाहर, सही है। अब आगे चलो, फिर एक एक टर्म और भी तो बनेगी। ये एक्स को अपन ने बाहर रख लिया, पहले एक्स बाहर था, फिर वाई और पी जेड इधर लिख लिया। अब आपका एक्स और वाई दोनों बाहर, और पी जेड, पी जेड क्या होता है, वाई पी जेड क्या होता है, एक्स पी जेड क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है, मान कितना आ गया, शून्य। तीसरी टर्म क्या है, जेड पी वाई और जेड पी एक्स, है ना, जेड पी वाई और जेड, ये है क्या, सेम है ना, ये आपका, एक्स है भाई, हाँ? चलो, अब यहाँ से वही जेड है आपका पी वाई, जेड पी वाई, यहाँ से जेड और ये आपका पी एक्स बाहर, प्लस ये आपका जेड और ये आपका जेड और आपका पी वाई, और यहाँ से आपका पी। अब आगे चले, यहाँ से देखें, जेड जेड, तो आपका पी वाई बार या पी एक्स ऑलरेडी है। अब आपका जेड बाहर निकाल दिया, तो ये आपका पी वाई और ये आपका जेड और ये आपका पी एक्स, प्लस यहाँ से देखें, ये जेड और ये आपका जो है जेड हो गया, ये होगा आपका पी एक्स और ये आपका पी वाई बाहर, प्लस ये आपका जेड और जेड और ये होगा आपका पी वाई और ये आपका पी एक्स। देखो वापस वैल्यू देखो, जेड जेड की वैल्यू, पी वाई जेड की वैल्यू 0, जेड पी एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू 0, कितना आ गया टोटल, टोटल कितना आ गया। चलो, अब चौथा ब्रैकेट क्या है, जेड पी वाई और एक्स पी जेड, जेड पी वाई एक्स पी जेड, यही है क्या, कन्फर्म। क्या था, जेड पी वाई और एक्स पी,
ये वाला, इसको देखो, ये आपका z और ये आपका पी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x, z आपका बाहर प्लस x आपका बाहर, और z और आपका पी वाई, और आपका यहाँ से वापस करो, ये आपका z और x, यहाँ पर आपका पी वाई और आपका पी जेड, सही है। यहाँ से वापस z बाहर, और ये आपका पी वाई, आपका पी जेड प्लस ये आपका x, और यहाँ से z बार, ये आपका पी वाई और आपका z, ये आपका z x, ये आपका x, और ये आपका z, और ये आपका पी जेड, और ये आपका पी वाई बार, सही है। यहाँ आ जाओ, ये आपका क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, बचा सिर्फ वो, देखो क्या बचा है, एक तो x बचा है आपका, एक बचा z पी जेड और आपका पी वाई। x का मान कितना, ये z पी जेड का मान कितना, आयोटा एच कट, हाँ या ना, और ये आपका पी वाई, ये वाला हो जाएगा आयोटा एच कट और x और आपका पी वाई। अरे बोलो हाँ या ना, पुट वैल्यू, पुट ऑल अबो वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, पहले आपका 0 था, फिर आपका पहले 0 आया क्या मान, पहले वैल्यू आई है, पहले ब्रैकेट का मान क्या आया, मान आया ये वाला माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई पी एक्स, वाई पी एक्स, फिर आपकी 0 आई है, फिर आपकी 0 आई है, और फिर आपका प्लस का आया वैल्यू, आपका आयोटा, और ये आपका एक्स और आपका पी वाई। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ से देखो आयोटा एच कट मैंने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ ये वो वाला ब्रैकेट है, वाला, ये आपका y, यहाँ से बाहर लूंगा तो यहाँ पर कितना बच गया, x और आपका पी वाई माइनस वाई और आपका, अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ पर यहाँ आ जाओ। अब ये आपका आयोटा एच कट, ये मान कितना है, किसका है, एक्स पी वाई वाई पी एक्स, किसका मान होता है, किसका मान है, अरे किसका मान है, एल जेड का, समझ गए ना, इसीलिए ये मान याद करने जरूर, किसका मान है, एल जेड। इसका मतलब यहाँ कहानी में अब ट्विस्ट आ गया ना, कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि अगर आपका एल एक्स होगा और एल वाई होगा, और या तो आपका मान आ जाएगा आयोटा एच कट और एल जेड, कौन से केस में, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम एल, और जबकि पी एक्स और पी वाई का मान क्या हो रहा था, 0, याद करो, वो सिंपल में मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, समझ गए ना, ये वाला। तो इसी प्रकार से तुम क्या क्या कह सकते हो, अब सारे थोड़ी निकलूंगा, मान लो पेपर में दूसरा आ गया तो इसी तरीके से होगा, कर लेना, तो वो ऐसे होगा कि आपका एल वाई हो और एल जेड हो, तो कितना आ जाएगा, कि अगर आपका एल जेड हो और ये आपका एल एक्स हो, तो कितना आ जाएगा। अब तुम एक बार मेरी बात सुनो, याद करवा दूं इनको, देखो एक्स वाई जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड, हो गया, याद हो गया, वाई था तो वाई के बाद आता जेड, तो एल वाई एल जेड एल एक्स, एल जेड जेड था, जेड के बाद क्या था, एक्स आता है, एल जेड एल एक्स तो एल वाई, याद हो गए, अरे याद हो गए क्या। अच्छा सुनो, अब दूसरी बात, काम की बात, कि याद होना ही तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और भी तो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार हो सकता है आपके पेपर में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ने तो बोला था एल जेड, फिर उसके बाद एल एक्स ही आएगा, अरे ऐसा ना, है ना, तो फिर देखो, तो इसको बनाओ, ये वैसा बना हुआ नहीं तो इसको बनाओ, एक माइनस बाहर लो, ये आपका एल वाई और एल जेड, अरे हो गया क्या, अब एल वाई एल जेड का क्या होता है, एल वाई एल जेड क्या क्या जाएगा, एल वाई एल जेड आगे क्या आएगा, हाँ एल एक्स, और मान और आई अटैच कर तो लिखते ही साथ में, अरे हाँ या ना, और ये एक्स, हो गया इसका मान, दिख गए ना आप? भाई, जो अगर मान लो लीनियर बन नहीं रहा है वैसा, जैसा मैंने बताया एल एक्स एल वाई इस गणित में अगर नहीं बन रहा है, तो उसको एक मैं आप साइड चेंज करके इधर उधर उसको बना लोगे, बन जाएगा ना, फिर बन जाएगा ना, जैसे ये बना है, तो इसका मान होगा माइनस आई अटैच करो सेल, ठीक है, जैसे ये था,
जैसे ये है कि आपका एल वाई कर दो इसको, और ये हो गया एल एक्स। अब इसका बताओ क्या आएगा? वाई के बाद एल वाई के बाद एल जेड आना चाहिए, लेकिन अब एल एक्स आ रहा है, तो एक माइनस लो बाहर, तो आपकी साइड चेंज हो जाएगी, एल एक्स पहले आ जाएगा, एल वाई बाद में, और इसका मान तो अभी निकाला ही है। कितना निकाला है? तुम बोल नहीं रहे साथ साथ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो क्या तुम? मैं पूछूं जब बोला करो। समझ गए? तो ये समझ में आ गया ना, आयोटा एच का एल जेड, इसीलिए याद नहीं होता तुम्हें, तुम बोलते ही नहीं हो, बस सुनते रहते हो, बस सुनते रहते हो। सुनना नहीं होता, बोलना भी होता है क्लास में। क्यों? हो गया आज का? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। चलो यहाँ देखो, अगला, यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। जीरो होती है, क्या होती है इसका मान? जीरो होता है। तो कोई एक कर ले तो पता लग जाएगा अपने को कैसे होता है, देखो। मैं, और ये बहुत बहुत आराम से हो जाएगा अब। ये एल स्क्वायर एक्स और आपका एल स्क्वायर एक्स, मैंने ये वाला ही ले लिया, पहले वाला। ठीक है ना? सही है, या एल वाई लूँ? सही है पहला? ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर देखो, इसको लिख दो एल एक्स, और इसको भी क्या लिख दिया? एल एक्स, और इसको भी लिख दिया एल एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो, एल एक्स का एल एक्स के साथ ये वाला, एल एक्स का एल एक्स के साथ ये वाला, और ये आपका एल एक्स एक बार आ गया, अरे आ गया ना? एक एल एक्स इधर बार आ जाएगा, ये आपका एल एक्स का एल एक्स। यहाँ से देखो, इस एल एक्स का मान क्या था? एल एक्स ठीक है, होता है जीरो। अरे बोलो हाँ या ना? एल एक्स क्या होता है? जीरो। एल एक्स खत्म, फिर जीरो आ गया। अरे सही है ना? ऐसे ही एल एल स्क्वायर वाई और वो करोगे तो एल वाई एल एक्स आएगा, है ना? जैसे वो एक और करके दिखाता हूँ तुम्हें, है ना, थोड़ा बैठ जाए तुम्हारा। फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। एक क्या बताऊंगा मैं तुम्हें? राज की बात। यहाँ पर देखो, ये एल वाई, ये वाला। अब यहाँ से देखो, ये आपका एल वाई एल एक्स, ये आपका एल वाई प्लस, ये आपका एल वाई, और ये आपका एल एक्स। सही है यहाँ तक बात? है ना? एल वाई और एल एक्स का मान कितना होता है? बताओ। माइनस आयोटा एच कट, और आगे एल एल जेड, क्योंकि एक साइड चेंज करनी पड़ेगी ना मेरे को, मैं साइड चेंज करूंगा तभी तो आएगा, ये वाला। और यहाँ पर आपका एल वाई एल से, ठीक है। और आपका फिर ये आ जाएगा, ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम आ रहा है। हाँ तो ये यही था क्या? हाँ, ये वाली थी। राज तो यही था। एक सेकंड।
हेलो। हेलो। थोड़ी देर पहले चल रहा था ये, कितनी देर पहले देखा था? अच्छा, मैं साथ साथ रिवाइज करते। हाँ, ये देखो, ये आपका जो है एंगुलर मोमेंटम है। ये भाई हो सकता है आपको 5-7 मिनट के बीच में जो है आवाज चली गई थी, डिस हो गई थी बैटरी, इसकी ध्यान नहीं दिया। एंगुलर मोमेंटम ये आपका एल, तो ये आपका आर क्रॉस पी हो जाएगा, है ना। और आपको आर क्रॉस पी जो है वही आपको याद रखना है ना। क्योंकि आपको पी क्रॉस आर जो है वो याद नहीं रखना, आर क्रॉस पी रखना है, क्योंकि पी क्रॉस आर जो है उल्टा हो जाता है, एक माइनस का साइन आता है। फिर आप इसको लिख सकते हो आई जे के, और फिर एक्स वाई जेड, और आपको पी एक्स पी वाई पी जेड, वहां पर पी एक्स पी वाई पी जेड के मान रखे हुए, ये सिंपल ये वाले, है ना। और बाकी इसको अगर सोल्व करोगे मैट्रिक्स को तो आपका ये आ जाएगा, सबको पता है। चले आगे, चलो यहाँ तक, है ना। अब कोई मान जो है, तो ये वाला जो एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका जो है ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा, बीच वाला ये वाला। फिर एल एल वेक्टर का मान आप जानते हो, एल एक्स आई कैप और एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। आप कंपैरिजन करोगे कि देखो आई इसमें यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई है, तो इसमें एल एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जो आई के साथ है। और एल वाई का मान क्या हो जाएगा, जो जे के साथ है। एल जेड का मान क्या हो जाएगा, जो के साथ है। वो तीनों मान लिख लिए। अब उसमें क्या है आपका, कि आप पी जैसे यहाँ पर आपका पी जेड है, तो पी जेड का मान रख लो, पी वाई का मान रख लो, जैसे मैंने यहाँ रखे। तो जैसे आप इसका पी जेड का मान रखोगे, क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड, तो आप ये लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर एल एक्स का मान ये आएगा तो उस हिसाब से एल वाई का ये हो जाएगा और एल जेड का ये हो जाएगा। कैप, कैप। अरे सब पे लगेगा। मैंने क्या बोला कि भाई ये जो है अब इतने ऑपरेटरों पे लगते हैं, तो वो एक दो रह ही जाते हैं, समझ रहे हो ना। लगते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर पे कैप लगती है। पेपर में भी नहीं लगेगी आपसे 2-4 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। और पता होना चाहिए कैप लगती है, क्योंकि सबको पता है भाई इतनी सारी कैप लगनी है। और फिर गंदा भी तो लगता है। अब तू देख, इस पे वेक्टर भी लगेगा, सुन मेरी बात। इस पे वेक्टर भी लगेगा, कैप भी लगेगी। अब बता, गंदा नहीं लगेगा, तो आदमी उसी में रह जाएगा। चले आगे। वो तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। इतना इतना झूठा आदमी है ना ये, इतना झूठा। अभी 18 का नाम लिया ना, अभी मेरे को याद आ गया, ये पिछली बार जब मैं ये तुम्हें बता रहा था ना कि कितना टाइम लगा, तब 18 हो रखी थी और तब ये लिख ही रहा था मास से। तो कितना झूठा है तू, मतलब गुरु कितनी झूठ बोल लेता है तू। ठीक है, ठीक है। चले आगे। फिर आज इतना ही पढ़ने का इरादा है क्या तुम्हारा, क्या चक्कर है? इसमें गुड़िया की गलती है, गुड़िया सो जाती है दोबारा। नहीं, मुझे लगा तू ऐसे भी डोलता डोलता आएगा, तो लेट ही आएगा। अच्छा, चले आगे। तो इस हिसाब से तो यही उतारोगे फिर तुम। चले आगे। अब देखो भाई, ये आपको एल एक्स और एल वाई का जो है मान निकालना है। तो एल एक्स का मान अपन पिछली जो इक्वेशन निकाली थी वहां से रख दो, वाई पी जेड वाला, और ये एल वाई का मान ये वाला रख दिया। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं ना ऐसे ही, यहाँ पर 4 वाली लगेगी तो इनको सेपरेट कर दिया चारों को। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अलग अलग एक एक बॉक्स का मान निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया। फिर बाद में ये जो है वाई पी जेड जेड पी एक्स है आपका। तो देखो इसमें वाई पी जेड जेड, तो पी एक्स बाहर आ गया,
है ना, क्योंकि वो एक जैसा मान लिया अपने कि उसको नहीं खोलेंगे, पहले इस वाले को तोड़ लेते हैं। फिर आपका जेड बार, तो आपका ये वाई और आपका ये पी जेड और ये आपका पी एक्स, ये वाला। फिर जो ये 3 3 का ब्रैकेट बना है, उसमें ये वाली 3 3 का जो ये बना है, इनको वापस प्रॉपर्टी लगा के खोल लो। आपको पता है कि वाई जेड का मान मैंने पहले ही बता दिया था 0 होता है। पी जेड जेड का मान मैंने आपको बताया था कि माइनस आयोटा एच क्रॉस आएगा, क्योंकि आप साइन चेंज कर लेना, जेड पी जेड हो जाएगा, वो एक माइनस बाहर लेते हैं ना। और ये वाई पी एक्स का मान 0 और पी जेड पी एक्स का मान भी 0, और यहाँ पर जेड पी जेड और आपका ये मान जो है ये आयोटा एच कट और वाई और पी एक्स हो जाएगा माइनस का। ठीक है। हम्म। चलें आगे। ये तो थोड़ा सा ही है। फिर वो अरे नहीं हो पाएगी यार, फिर लेट कराओगे। वो कभी कभी ना कोई बच्चा लेट हो ही जाता है। कोई 7 से शुरू होगे ना। नहीं नहीं, अब तुम्हारा टाइम वैसे ही बच जाएगा। अब सर को जाने दो केदारनाथ। नहीं नहीं, केदारनाथ जाने दो इनको, अपने पास टाइम ही टाइम है। क्यों गुड़िया, सही बात है ना। दिवाली पे मैं और गुड़िया तो इधर ही हैं, अब कहीं नहीं जा रहे हम तो। सोच रहे हैं 2 यूनिट तो करा ही देंगे तुम्हें दिवाली से पहले पहले कंप्लीट। 2 यूनिट हो जाएंगे तो गौरव को तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना गौरव। चले आगे। अच्छा, आर्यू ने तुम्हारा कैलेंडर जारी कर दिया, पता है तुम्हें? तुम्हारे पेपर मार्च में ही होंगे इस बार। हाँ। नहीं, मार्च एंड आ जाती है इस बार मार्च शुरुआत में ही होंगे। वो अभी उन्होंने कैलेंडर रिलीज करा है, डेट का, पीजी की अप्रैल में। ऐसा कौन बोला? बैठने होने ही नहीं देंगे तुम्हें, डोंट वेरी। डोंट वेरी, होने ही नहीं देंगे, ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चले भाई। तो ये समझाया क्या? अच्छा, ये एक बार थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका वाई पी जेड और एक्स पी जेड है। अब यहाँ से देखो, वाई पी जेड और यहाँ पर एक्स ले लिया, तो पी जेड आ गया आपका बाहर। फिर आपका एक्स और ये आपका वाई पी जेड और आपका उधर हो गया पी जेड। वापस ये ब्रैकेट बनेंगे और इनके मान आपको 0 होते हैं, ये पता है, ये वाक्य सारे एक ही फॉर्मेट से खुल रहे हैं ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलो। वापस वही जेड पी वाई एक्स पी जेड
और अगर वो उसको वापस खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 3 ब्रैकेट के मान 0 हो जाएंगे और जेड पी जेड का कुछ मान आ जाएगा। जो आपका मान आएगा वो ये वाला। फिर ये जो चारों जो अपन ने बॉक्सेस के मान निकाले, कम्यूटेशन ब्रैकेट्स के जो मान निकाले, वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। और जैसे इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे इनको, तो ये जो है ये एक वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जो आपका एल जेड का मान होता है और एल जेड का मान होता है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि एल एक्स एल वाई जो होगा, अगर एल एक्स एल वाई होगा तो क्या जो होगा आयोटा एच कट एल जेड। इसी प्रकार से एल वाई एल जेड होगा तो आयोटा एच कट एल एक्स, एल जेड एल एक्स होगा तो आयोटा एच कट एल वाई। अब इनको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि भाई आपका देखो एल एक्स है तो उसके बाद फिर क्या है, एल वाई है, फिर क्या है, एल जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड। तो इसी प्रकार से याद रखोगे। फिर इधर देखो, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, वाई आ गया और जेड आ गया, तो अब क्या आएगा, वाई के बाद जेड ही आता है ना, और क्योंकि एक्स वाई जेड साइकिल में चलेगा तो वाई जेड यहाँ पर आ गया एक्स और आपका एल एक्स हो जाएगा। ये जेड आ गया तो जेड एक्स और ये होगा एल वाई। चले आगे। चले आगे। चले क्या? ये वाला आगे क्या है? ओ आगे तो कुछ, हाँ पो ये वाला। अब यहां से देखो, ये आपका एल जेड एल वाई हो, जैसे अब मैंने बोला कि एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है ना, लेकिन अब इस वाले फॉर्मूले में जो है ये एल वाई जेड पहले है और एल वाई बाद में है, तो ये आपका रिलेशन नहीं बन रहा कि जेड और वाई। तो आप क्या करो कि एक माइनस को आप बाहर ले लो, जिस हिसाब से अपन वो पोजिशन चेंज करते हैं ना ये ऑपरेटर्स की, तो आपका यहाँ पर एक जैसे माइनस बाहर लोगे तो आपका हो जाएगा एल वाई एल जेड, वापस बन गया ना वाई जेड, तो अब क्या आएगा एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट और एल एक्स। ये याद रखने के तरीके हैं भाई, है ना आप, और कोई अगर बच्चा कैसे भी याद कर सकता है अपने हिसाब से, मैं थोड़ा इस हिसाब से कराता हूँ, आप कोई कैसे भी कर सकते हो, है ना। फिर ये है एल स्क्वायर एल एक्स का मान 0 होता है, एल स्क्वायर वाई एल वाई का मान 0 होता है, एल स्क्वायर जेड और एल जेड का मान 0 होता है। तो वो मैंने एक निकाल के दिखा दिया, ऐसे ही एल स्क्वायर वाई का हो जाएगा, ऐसे ही एल स्क्वायर जेड का हो जाएगा। फिर ये एल स्क्वायर एल एक्स का मान वो मैंने निकला के दिखा दिया, ये आएगा। ठीक है। 5-10 मिनट और करा दे क्या? 5-10 मिनट और करा दे तो खत्म हो जाएगा ये। चलो तो फिर ओके। तो फिर बाकी का जो है वो अपन करेंगे कल। एक आधा रिलेशन और बच गया, कम्यूटेशन ब्रैकेट आपके पूरे, और उसके बाद अपन कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, और अगले 2-3 लेक्चर में आपकी यूनिट कंप्लीट हो। ठीक है।